स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2026 का वेट कर रहे हैं वो लगातार नहीं आया। जो 31 मार्च था, 31 अप्रैल गया, अब मे भी स्टार्ट हो चुका है। हालांकि मैंने वीडियो बनाया भी था कि अगर डिले इतने ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम्स को भी डिले देख पाएंगे। तो लगभग, क्योंकि आज 12 मई हो चुका है और अभी तक नोटिफिकेशन का कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा, तो कब तक आ सकता है। और जो चेंजेस आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, मतलब केवल सेक्शनल चेंजेस नहीं, साथ साथ आपको टीयर 3 भी उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसको डिटेल से समझते हैं और क्या यह लागू हो सकता है 2026 में, उसके बारे में भी। साथ साथ जो नए कैंडिडेट्स हैं और पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको भी इनके बारे में, क्योंकि नए कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि ये टीयर 2 क्या उनको उसमें रुकावट, उनके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं अड़चन तो नहीं डालेगा। तो इन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, आपका टीयर एग्जाम कब हो सकता है, इसके बारे में डिटेल चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर वो ऑथेंटिक और बिल्कुल सही हो। हालांकि प्रत्येक कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का है, तो प्रत्येक कैंडिडेट को भी पता है कि अभी एसएससी ने लगातार डिले करने का कारण जो एग्जाम है सीजीएल का, वो उससे पहले एग्जाम कहीं ना कहीं हमारे पास 2026 में, उसमें सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम है, क्योंकि इससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होगा। और उसमें नोटिफिकेशन है, आपने देखा कि वहां पर सेक्शनल कर दिया गया है। तो 99% प्रत्येक कैंडिडेट ने भी, क्योंकि भाई वहां पर सेक्शनल है, वो भी ग्रेजुएट लेवल का है, वो भी अच्छी पोस्ट है, ग्रुप 6-7 के लिए है। तो यहां पर भी एसएससी सीजीएल में भी आप मान सकते हैं कि सेक्शनल लागू होगा। और सेक्शनल के लिए ज़्यादा प्रत्येक कैंडिडेट ने कहीं ना कहीं तैयारी कर रखी। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि वो फिर भी कर देंगे, उसके आसपास चले जाएंगे। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि 25 में से 25 क्वेश्चन ही करने चाहिए मैथ में तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ओवरऑल मार्क्स लेने हैं, वो कैसे लेते हैं वो एक अलग स्ट्रेटजी है। लेकिन जिस तरह से जो चेंजेस की बात आई है, अब जो लगातार सामने कुछ इशू आए हैं, उसमें सबसे बड़ा यह है कि टीयर 3 मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका हो सकता है। और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पहली बार नहीं है। पहले तो बात समझे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, क्योंकि पहले मेंस एग्जाम्स की बात करूं 2011 में, पहले टीयर 1 में क्या होता था, 200 मार्क्स की क्या होती थी, जीएस होती थी। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को मैथ भी होता था वहां पर। और टीयर 2 की बात करूं तो 200 नंबर का मैथ होता था और 200 नंबर का ही इंग्लिश होता था। लेकिन बाद में चेंज करने के बाद इसमें चेंजेस ये आया है कि वहां पर मैथ और इंग्लिश के साथ साथ जीके और रीजनिंग का भी इंट्रोडक्शन हुआ। हालांकि वो बाद में हुआ, उससे पहले कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था और इंटरव्यू भी था। पहले इंटरव्यू था, इंटरव्यू को हटाकर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लागू किया। मतलब आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इंग्लिश में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे लिखने की बारी आती है तो प्रत्येक कैंडिडेट जो ऑब्जेक्टिव में तैयारी की हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिरदर्द बन जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि सेक्शनल है, तो सेक्शनल के लिए देखिए आपके लिए सबसे जो प्रैक्टिस बुक है वो सबसे बेस्ट रहेगी, ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। और ये सेक्शनल बुक है वॉल्यूम 2, अभिनय मैथ्स, अभिनय सर है, उनके द्वारा जो लिखी हुई है वो है यूजफुल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीएपीएफ सीपीओ एग्जाम्स एनडीए जो भी एग्जाम्स है, और बाइलिंगुअल है। 1000+ क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न। अब इसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप जैसे इस बुक को देखेंगे, इसमें जब भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जैसे कोई भी क्वेश्चन करना है आपको, ये क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में 4 ऑप्शन है, साथ में उसके सामने क्या दिया है, क्यूआर कोड दिया हुआ है। और क्यूआर कोड दिया हुआ है तो इसका अर्थ है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, उसके साथ साथ ब्लैंक भी है, आप क्वेश्चन यहां पर सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्वेश्चन का क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपको डायरेक्ट इसी क्वेश्चन पर लेके जाएगा ये। मतलब आप
जो समय खराब करेंगे 2 घंटा 1 घंटे वीडियो में, आप यहाँ पर आप डायरेक्ट से चेक कर सकते हैं। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। आपको 35% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं। उसके अलावा अगर आप यूज करते हैं कोड हमारा PNKJ10 तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा ओसवाल बुक्स पर, जो भी आप SSC की एग्जाम्स के लिए खरीद पा रहे हैं। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा करने के लिए सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी तैयारी के लिए ये बुक बहुत अच्छी रहेगी। मेन पॉइंट पे आऊं मैं। अब क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर पहले भी हुआ है, तो जो ओल्ड कैंडिडेट है उनको पता है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो मेंस के लिए है। पहला पॉइंट तो ये है कि वो मेंस एग्जाम्स में है। यूं तो मेंस एग्जाम्स में सेक्शनल भी हो सकता है, बट आपको अभी इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पहले टीयर 1 होगा। टीयर 1 में कोई चेंजेस नहीं है। टीयर 1 सेक्शनल हो सकता है बस, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल तैयारी उसी बेसिस पे करनी चाहिए। जब आपका मेंस होगा तो आप लगभग 1 से 2 महीने के अंदर आप उसकी तैयारी स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करनी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लागू होगा नहीं लागू होगा अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी केवल हवाई के लिए बनाए जा रहे हैं कि इस तरह से लागू हो सकता है, तो इनके बारे में अफवाहों पर आप ध्यान न दें, क्योंकि ये बहुत से कैंडिडेट के कमेंट्स थे, इसलिए मैंने ये बताया है। अब नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और एग्जाम कब तक हो सकता है, क्योंकि मुझे तो एग्जाम देना है ना, तो एग्जाम कब तक हो सकता है वो इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन का वेट करते करते आज हम 12 मई के आसपास आ चुके हैं, और अगर ये 18 से 20 में चला जाता है मई के आसपास, तो आप ये समझ पा रहे कि कम से कम 90 दिन तो एसएससी देगी एग्जाम के बीच में और नोटिफिकेशन के बीच में। और ये 90 दिन, क्योंकि यहां पर 90 दिन का मतलब है मई से जून, जून से जुलाई और जुलाई से अगस्त। तो अब ये बात नहीं रही है कि आपका पेपर जुलाई में हो सकता है, क्योंकि जुलाई तो क्रॉस हो चुकी है। अब उतना समय नहीं है कि जुलाई में पेपर करवा दिया जाए। अब पेपर, क्योंकि ये 18-20 की बात कह रहा हूं मैं, अगर 18 और 20 के आसपास, 22 का मतलब 23 का मतलब इसके आसपास आ भी जाता है नोटिफिकेशन, तो आपका पेपर अगस्त एंड में ही स्टार्ट होगा भाई, और सितंबर तक चलेगा। लेकिन लास्ट ईयर भी आपने देखा 2 जून के आसपास नोटिफिकेशन आया या जून में नोटिफिकेशन आया था, और उसका एग्जाम सितंबर में स्टार्ट हुआ। लग रहा था कि कहीं ना कहीं एडीकीटी के बाद और समय लेगा, लेकिन एसएससी ने तुरंत वो 26 नवंबर के आसपास, 26 सितंबर के आसपास या 16 सितंबर, मेरे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसके आसपास वो स्टार्ट करवा दिया था। तो उसी तरह अगर यहां पर ये 20 या 22 के 23 क्रॉस कर जाता है नोटिफिकेशन का, कब मई के अभी, तो फिर ये अगर जून में आता है तो फिर आप ये मान सकते हैं आपका पेपर सितंबर में ही होगा। और मैंने पहले कहा था कि एग्जाम सितंबर के में होने के चांसेस 90% है, और एसएससी ने भी लगभग उसको खिसकाकर 90% लगभग सितंबर में लेके आ चुकी है। तो अब केवल वेट है, प्रत्येक बच्चा वेट कर रहा है। देखें, नए कैंडिडेट इसलिए थोड़े से क्या होंगे, अगर जो चेंजेस होंगे उनके इंपैक्ट बहुत ज्यादा करेगा। पुराने कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे, और नए कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सी दिक्कत होगी। हालांकि जो एसएससी सीजीएल 2025 का रिजल्ट है फाइनल, वो नहीं आया है, और फाइनल रिजल्ट में भी हो सकता है बहुत से कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड के बाद कंप्लीट होगा उसमें भी शायद ज्वाइन ना करे कुछ लोग, तो वैकेंसी जाएंगी आगे, लेकिन उतनी नहीं जाएंगी जितनी हर साल जाती थी। हाँ, जो चेंजेस होंगे टीयर 2 में वो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन से ही क्लियर होगा। तो अभी इसके बारे में ये डिटेल कि अभी टीयर 3 लग गया, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया, ये अभी नहीं है, और अगर होगा भी तो कहीं ना कहीं आपके सामने होगा। प्रत्येक कैंडिडेट्स के लिए होगा, आपके लिए अलग से नहीं होगा। तो आप तैयारी करते रहें बस, केवल बाकी जैसे नोटिफिकेशन आता है आप आपके लिए तैयार हैं, तो उतनी तैयारी रखें कि सेक्शनल के साथ साथ आप अपनी तैयारी रखें कि जिससे कि आपका जैसे नोटिफिकेशन आए तो उसके बाद जो 3 महीने हैं
उसमें आप मतलब उस जो आपकी तैयारी उसको जबरदस्त क्या दें, फाइनल टच दें, जिससे कि आपके मार्क्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो। बाकी आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि 2026 में आप क्लियर कर पाएंगे, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है? और हमने देखिए जो सीरीज स्टार्ट की ना, सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की जो मैथ और जीएस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपके लिए। बेसिक के साथ साथ जबरदस्त आपके लिए जीएस में जो इसके क्वेश्चन आ सकते हैं।